नमस्ते बेटा, नमस्ते। और की हाल चाल, सत श्री अकाल। कैसे हो तुम लोग? मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब लोग हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होगे। बाकी टुडे इन दिस वीडियो आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम है नहीं, अबे नहीं तो अबे छोटू, गलत स्क्रिप्ट आ गई। ये सास के रेड स्टूडेंट की स्क्रिप्ट इधर किसने रख दी? अरे भाई क्या होगा यार तुम लोगों का। खैर एनीवेज, इंट्रो को तुम्हारे दिल दिमाग और छोटू की तरह छोटा रखते हुए मुझे तुम्हें बताने दो कि हम लोग फिर से मुंह उठा के आ गए हैं बोरुटो पे ज्ञान फैलने, जहाँ पर आज के इस वीडियो में हम बोरुटो के एपिसोड नंबर 227 का हिंदी रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है टीम 7 और उनका फाइनल मिशन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यस यू गेस्ड इट राइट, जैसे अपनी हर मंडे की परंपरा होती है, वैसे ही आज भी मैं तुम्हें बिली कॉमिक से एक काफी कमाल की कॉमिक रिकमेंड करना चाहूंगा। एंड आज की जो कॉमिक है उसका नाम है एब्सोल्यूट विजन। तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह मिल जाएगा। एंड मैं बस तुम्हें यही कहूंगा कि ये एक ऐसी कॉमिक है जिसे तुम बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। विद दैट बीइंग सेड, बिना टाइम और वेस्ट करे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है शारदा के ऊपर से, जहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि शारदा जो है वो अपने यूज टू इन्वेस्ट को ताड़ रही होती है कि इतने में ही आउट ऑफ नोवेयर एक पिंक कलर की अननोन आंटी जबरदस्ती सीन में घुसते हुए हमारी शारदा से ये कहने लगती है कि जो चूनिन प्रमोशन सेरेमनी है वो तो 3 दिन में होने वाली है ना, तो क्या हमें आज सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? जरा खोपचे में से बाटली निकाल लूं। लेकिन इतने में ही शारदा उन आंटी की बात को काट देती है, ये कहते हुए कि उन्हें सेलिब्रेट करने की एज सच कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इवन दो वो अब एक चूनिन बन चुकी है, बट स्टिल उसके बावजूद भी वो अभी भी अपनी टीम में रहते हुए कोई नया काम नहीं करने वाली है। बट आंटी भी यहाँ पर एक काफी बढ़िया पॉइंट रेस करते हुए शारदा से ये कहने लगती है कि हैं, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी लाइफ में अब सब कुछ चेंज होने वाला है। नाउ दैट तुम एक चूनिन बन चुकी हो, सो अब से तुम टीम 7 की ऑफिशियल कैप्टन हो। अब एक तरफ जहाँ पर शारदा अपने आप को कैप्टन की तरह इमेजिन करते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, तो इतने में जब आंटी जी ये कहती है कि फाइनली बेचारे कोनोहामारू को तुम्हारी देख रेख करने से छुटकारा मिलेगा, तो उसी टाइम पर ये सुन के शारदा एकदम से काफी ज्यादा सैड भी हो जाती है। सीन आता है देन फिर हमारे शो के एमसी पर, जो कि ताजी घास में लेटे हुए आसमान को देखते हुए अपनी जिंदगी के आनंद उठा रहा होता है। लेकिन इतने में ही उसकी जान शारदा वहाँ सीन पर आ जाती है एंड वो दोनों ही मित्सुकी एंड बोरुटो को एक लेटर हाथ में पकड़ाते हुए उनसे ये कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों ये फॉर्म आज के आज ही मुझे भर के दे दो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिन्हें मुझे लीफ को डिपॉजिट करना है। अब एक तरफ जहाँ पर मित्सुकी कंफ्यूज हो रहा होता है कि बे ये सब किस चीज के लिए, तो वहीं पर दूसरी तरफ बोरुटो मित्सुकी को याद दिलाते हुए ये कहने लगता है कि अरे मित्सुकी, ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम भूल चुके हो? जब कोई तुम्हारी टीम से ऑफिशियली चूनिन बन जाता है, देन उसके बाद ही उसे उसकी रेस्पेक्टिव टीम का कैप्टन भी बना दिया जाता है। बट दैट ऑल्सो मीन की बिग ब्रो कोनोहामारू अब से टीम 7 का हिस्सा नहीं रहने वाले हैं एंड हमारी टीम 4 से सिर्फ एक 3 मैन टीम में बदल जाएगी विद शारदा एज अ न्यू कैप्टन। अब शारदा ये सब सुन के अगेन काफी ज्यादा डिप्रेस लग रही होती है एंड वो ये कहने लगती है कि क्या तुम लोगों को अजीब नहीं लग रहा है दैट कोनोहामारू सेंसे अब से हमारे साथ और नहीं होंगे? एंड दैट्स व्हेन शारदा को ऐसे उदास देखते हुए बोरुटो का मूड हल्का करने के लिए ये कहने लगता है कि जब तुम ऐसे बातों को पुट करो तो दुख तो मुझे भी बहुत हो रहा है, बट आई एम डैम श्योर कि कोनोहामारू नो नी-चान हमसे भी ज्यादा डिप्रेस्ड होंगे, सो क्यों ना हम उनसे मिलकर आए एंड इस बहाने हम लोग थोड़ा सेलिब्रेट भी कर लेंगे। एंड इसके बाद जिस वे में शारदा ये कहती है कि हाँ ये करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वो भाई बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। अब जब हमारी बोरुटो एंड गैंग कोनोहामारू के सस्ते अड्डे पे पहुंचते हैं, उसी टाइम पर बोरुटो नोटिस करता है कि उसके कोनोहामारू नो नी-चान वहाँ पर मौजूद तो नहीं है। अब वो ये सोच ही रहा होता है कि दिन के इस समय में तो उन्हें इधर ही होना चाहिए था, कि इतने में ही शिकामारू एंड साए वहीं पर उनके पीछे पहुंच जाते हैं, ये कहते हुए कि कोनोहामारू अभी करंटली यहाँ पर मौजूद नहीं है और वो मिराई के साथ एक एस्कॉर्ट मिशन पर गया हुआ है। लेकिन इतने में ही शारदा ये सब सुन के ये कह पड़ती है कि माना
कोनोहामारू सेंसे बहुत ही ज्यादा वेले हैं, लेकिन उनके जैसा जोनिन किसी को गार्ड करने के मिशन पे गया है, ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही है। क्या वो लोग कोई वीआईपी थे? साई उसी टाइम पर ये क्या पड़ता है कि अरे ना, सबसे पहले बात हजम करने के लिए ये लो, तुम इनो लो, काम खत्म करे सिर्फ 6 सेकंड में। एंड सेकेंडली क्योंकि वो जगह एक स्टीप माउंटेन पे है, तो वो वहाँ पर एक गाइड एंड पॉटर की तरह भी काम कर रहा है। एंड एज सच अभी करंटली उसके अलावा यहाँ पर कोई फ्री भी नहीं था। बोरुटो उसी टाइम पर ये सब सुन के साई-सान से ये पूछने लगता है कि तो एग्जैक्टली हम कब तक उन्हें वापस विलेज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हेन साई टेल्स हिम कि कम से कम उसे कुछ दिनों का टाइम तो वापस आने में लगने ही वाला है। अब एक तरफ जहाँ पर शारदा ये सुन के अगेन काफी ज्यादा शॉक्ड एंड सैड हो चुकी होती है, तो वहीं पर दूसरी तरफ बोरुटो की बात को मित्सुकी कंटिन्यू करते हुए ये कहने लगता है कि हैं इतना टाइम, दैट मीन्स कि टीम 7 के आखिरी मूवमेंट्स पर कोनोहामारू सेंसे हमारे साथ नहीं हो पाएंगे। अब शिकामारू जो कि उनके इमोशनल स्टेट को थोड़ा बहुत समझ रहा होता है, वो इन द एंड बस ये कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को काइंड ऑफ समझ सकता हूँ, बट अभी फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जब भी कोनोहामारू वापस विलेज आए, बी श्योर तुम लोग साथ मिलके एंजॉय करो। देन मूविंग ऑन सीन हमारा देन फिर उसके बाद इमीडिएटली चेंज हो जाता है शारदा के ही बेडरूम की तरफ, जहाँ पर सास के जब दरवाजे पे नॉक करते हुए शारदा से काफी वरीड वे में ये पूछ रहा होता है कि क्या सब कुछ ठीक तो है। उसी टाइम पर शारदा हमारी अगेन वही घिसी पिटी कोनोहामारू वाली कहानी सबको सुनाते हुए ये कहने लगती है कि मुझे लगा था हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, बट आई गेस मैंने चीजों को थोड़ा सा ग्रांटेड ऑफ ले लिया। बट दैट्स व्हेन सास के कहने लगता है कि इट सीम्स लाइक कोनोहामारू तुम सबके लिए एक काफी बढ़िया कैप्टन था, बट नाउ दैट तुम कैप्टन बन चुकी हो, इट जस्ट मीन्स कि तुम्हारा टाइम आ चुका है कोनोहामारू के लेसन्स को पास डाउन करने का। इवन अगर तुम लोग अलग हो जाते हो, स्टिल उसके बावजूद भी तुम्हारे बीच जो रिलेशन है वो कभी भी नहीं टूट सकता। इनफैक्ट हो सकता है वो तुम्हें पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगे। लेकिन एक मिनट, सास की इतनी पॉजिटिव बातें भी कर सकता है? मुझे लगा वो ये कहेगा कि ये बढ़िया मौका है तुम्हारे मांगे के शारिंगान को अवेकन करने का, बट आई गेस मैं गलत था। एनीवेज जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें कोनोहा विलेज के रात का एक बहुत ही कमाल का ब्यूटीफुल शॉट दिखाया जाता है, लेकिन वही शॉट कंटिन्यू होते हुए हम देखते हैं कि मिराई जो है वो विलेज के गेट्स पे एक अनकॉन्शियस स्टेट में पड़ी हुई है। सीन हमारा देन फिर इमीडिएटली कट होता है शारदा, मित्सुकी एंड साई की तरफ, जहाँ पर बोरुटो जब चिल्लाते हुए हॉस्पिटल के अंदर आ रहा होता है, उसे टाइम पर शारदा उसे करते हुए ये कहने लगती है कि राइट नाउ हमें ये बताया गया है कि मिराई सान को किसी ने पॉइजन किया था, एंड एज ऑफ नाउ मेरी मॉम उन्हें हील कर रही है। साई भी उसी टाइम पर पिंक बाल वाली आंटी की तरफ देखते हुए बोरुटो एंड ऑल से ये कहने लगता है कि जब तक वो मिराई को हील कर रही है, हमें बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वो मर ही सकती है। बोरुटो उसी टाइम पर ये कहने लगता है कि कोनोहामारू नो नीचान का क्या हुआ, एंड क्या ये एक इजी मिशन नहीं होने वाला था। शायद इसी टाइम पर ये कहता है कि ओरिजिनली तो हाँ, वैसे तो मिराई ऐसे मिशन को खुद अकेले हैंडल कर सकती थी, लेकिन बोरुटो ऑल्सो सेज की तो फिर चल क्या रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोनोहामारू को एक्चुअली में कई सारे लोग मिलके बांध बूंद के इतना ज्यादा कूल दिखने के लिए कूट रहे हैं, जहाँ पर कोनोहामारू हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 हॉस्टेजेस की जान को बचाने के लिए किसी छपरी ह्यूगो ऑफ 100 फेसेस नाम के शिनोबी के जाल में फंस जाता है। अब वो लोग कोनोहामारू को मार पीट के ट्राई तो बहुत कर रहे होते हैं कोनोहा की हिडन डिटेल्स को निकालने का, लेकिन कोनोहामारू भी हमारा ऐसा वैसा नहीं है, भले ही जान जाए लेकिन कोनोहा से गद्दारी बिल्कुल भी नहीं। बैक टू द विलेज हम देखते हैं कि मिराई जो है वो पिंक आंटी के मस्त हीलिंग जुत्सु की वजह से वापस अपने कॉन्शियसनेस में आ चुकी है, एंड आते साथ ही उसे पूछताछ करते समय शिकामारू एंड नारुतो को भी ये पता लगता है कि ये सब रायता किसी कचरे शिनोबी ह्यूगो ऑफ 100 सील्स का फैलाया हुआ है, एंड अपेरेंटली सरप्राइजिंगली इस छपरी का नाम बिंगो बुक तक में रजिस्टर है। मतलब कहा गए वो दिन जब बिंगो बुक में इताची जाबुजा जैसे लोगों का नाम हुआ करता था, और इसे देखो
खैनी बेचने की एड में फीचर हो रहा हो, ऐसा सा तो इसका मुंह है। मतलब क्या गुंडा बनेगा रे तू। एनीवे शिकामारू हमारा होकागे को बताते हुए ये कह रहा होता है कि सिचुएशन को और भी बुरा बनाने के लिए इस पार्ट टाइम बिंगो बुक छपरी ने एक पूरे विलेज को कैप्चर करके रखा हुआ है अपना सीक्रेट हाइड आउट बनाने के लिए। एंड दैट्स व्हाई मिराई जानबूझ के अपने आप को पॉइजन करवाते हुए उनके नाक के नीचे से निकलते हुए यहाँ विलेज वापस आई है ताकि वो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सके। एंड ऑल्सो कोनोहामारू भी कुछ लोगों की जान को बचाने के लिए मजबूरन उनके हाथों कैप्चर हो चुका है। एंड दैट्स व्हाई हमें कोनोहामारू की मदद करने के लिए इमीडिएटली एक रीइंफोर्समेंट टीम को भेजना पड़ेगा। एंड गेस व्हाट, ये कहते ही सारदा की टीम 7 व होकागे ऑफिस के अंदर पहुंच जाती है, ये कहते हुए कि हम जाएंगे कोनोहामारू सेंसे की मदद करने। अब नारुतो को ही पता होता है कि कोनोहामारू इतना चोमू भी नहीं है कि वो कुछ पार्ट टाइम गुंडों से पकड़ा जाए, विच मीन्स कि कुछ तो बहुत ही बड़ा रीजन छुपा होगा उसके ऐसे जबरदस्ती कैप्चर होने में। सो इसलिए बढ़िया है अगर कोनोहामारू कुछ प्लान कर रहा है तो उनकी पुरानी टीम 7 को ही उसकी मदद करने भेजा जाए, बिकॉज टीम 7 से बढ़िया टीम वर्क और किसी का हो ही नहीं सकता। देन इन द पैरेलल हम देखते हैं कि ये सब बोलते ही सीन हमारा कट होता है एक्चुअली में टीम 7 के ऊपर, जो कि जंगलों से भागते हुए अपने कोनोहामारू को बचाने जा रहे होते हैं। एंड दैट्स व्हेन मित्सुकी क्या पड़ता है कि हमें इसमें अपनी पूरी जान लगा देनी चाहिए। एंड उसी बात को कंटिन्यू करते हुए सारदा भी क्या पड़ती है कि ट्रूली सिंस ये आखिरी मिशन होने वाला है टीम 7 का विद कोनोहामारू एज देयर कैप्टन। आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि टीम 7 के वहाँ कोनोहामारू के लोकेशन के ऊपर पहुँचते हुए शाम हो चुकी है। अब एक तरफ जहाँ पर सारदा अपने टेलीस्कोप के थ्रू कोनोहामारू के डार्क फ्यूचर को देख रही होती है, तो इतने में ही वो ये कह पड़ती है कि हमने कोनोहामारू सेंसे की लोकेशन का तो पता लगा लिया, बट कहीं से भी देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसी आसान सिचुएशन को कोनोहामारू सेंसे अकेले डील नहीं कर सकते। एंड दैट्स व्हेन बोरुटो भी उसी टेलीस्कोप के थ्रू देखते हुए ये देखता है कि वो बैंडेड कुछ इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं। एंड दैट्स व्हेन बोरुटो के दिमाग की घंटी जलती है एंड वो ये कहता है कि प्रोबेबली जो विलेजर्स हैं वो इन छपरी गैंग का पार्ट नहीं है, विच मीन्स कि कोनोहामारू सेंसे जानबूझ के कैप्चर हुए हैं ताकि वो समहाउ विलेज के सभी लोगों को बचा सके। एंड इतना सब कुछ कहते ही हम देखते हैं कि मित्सुकी भी सेंस करता है कि सडनली आउट ऑफ नोवेयर विंड की डायरेक्शन भी चेंज हो चुकी है। अब वहीं पर दूसरी तरफ कोनोहामारू की अभी भी कुटाई हो रही होती है, जहाँ पर वो लोग लीफ के सेंसरी डिफेंस या कुछ के बारे में उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने की नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं। बट इतने में कोनोहामारू उस बंदे का गुस्सा खाते हुए ये कहने लगता है कि तुम दूसरों से सवाल पूछने में एकदम अपनी गैंग की तरह थर्ड क्लास हो, एंड मुझे तो तुम्हारी शक्ल देख के भी ये लगता है कि तुम लड़कियों के साथ भी ज्यादा पॉपुलर नहीं होगे। अब इतने में वो बंदा गुस्से में आके कोनोहामारू को जमीन पर जोर से पटक देता है एंड वो अपने बॉम्ब से ये कहने लगता है कि ये Q&A कहीं पर भी नहीं जा रहा है। एंड दैट्स व्हेन ह्यूगो भी कहता है कि हाँ बे, इतना तो एक्सपेक्टेड था एक लीफ जोनिन से, लेकिन क्या वो किसी और का पेन विथस्टैंड कर सकता है। दैट्स व्हेन हम देखते हैं कि वो 2 कौड़ी के शिनोबीज कोनोहामारू से इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसको थ्रेटन करते हुए ये कहते हैं कि अगर तूने कुछ नहीं बताया ना तो हम इनकी भगवान की तरफ एक 1 वे ट्रिप बुक कर देंगे। तो वहीं पर जब वो लोग किसी को तो मारने जा रहे होते हैं, उसी टाइम पर आउट ऑफ नोवेयर एक काफी सुंदर सी लड़की वहाँ सीन पर पहुँच जाती है। लेकिन आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि उन ब्यूटीफुल मैडम एंड छपरी गैंग की आपस में कुछ फालतू की बातें चली रही होती है कि इतने में वो जगह एकदम से पूरी की पूरी फॉग से घिर जाती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि कोनोहामारू भी एक्चुअली में इसी फॉग के आने के लिए टाइम बाय कर रहा था, लेकिन बोरुटो एंड गैंग पहले उसके प्लान को इम्प्लीमेंट करते हुए उस फॉग के अंदर छुपते हुए सारे छपरी गैंग को एक साथ पेल देते हैं। अब उनमें से एक छपरी बच बचा के कहीं भाग ही रहा होता है। एक मिनट, ये शिनोबी है और इसे शिनोबी रन करना भी नहीं आता, ब्र नाम का बिंगो बुक शिनोबी। बट एनीवेज एक तरफ जहाँ पर मित्सुकी अपने स्नेक से कोनोहामारू एंड ऑल को उसकी डायरेक्शन बता रहा होता है, तो वहीं पर दूसरी तरफ सारदा ये कहते हुए कि हम कोनोहामारू सेंसे की विल कैरी ऑन करेंगे, अपना शारिंगान अवेकन कर लेती है। एंड शारिंगान से ही बोरुटो के हैंड साइंस को कॉपी करते हुए सेम लाइक बोरुटो वो भी एक विंड स्टाइल गेल पाम यूज करती है। अब एक तरफ जहाँ पर कोनोहामारू सारदा की बातों को सुन के बस रोने की हालत में ही होता है, वो उस गेल पाम के ऊपर कूदते हुए अपना रासिंगान बनाते हुए उस फ्यूगो के सीधा मुंह पर अपना
रासेंगान जड़ देता है। एंड इन दी एंड बोरुटो कहता है कि यो वाइमो दत्ते किमी ये तो बहुत ही ज्यादा वीक था। लास्टली हम देखते हैं कि कोनोहामारू अगेन काफी ज्यादा सैड लग रहा होता है, लेकिन वो सारदा को कहता है कि अब से तुम्हें ही पूरी टीम 7 का ध्यान रखना है। एंड ये सब कहते ही बैक एट कोनोहा हमें दिखाया जाता है कि सारदा एंड ऑल को फाइनली उनकी चूनिन वेस्ट भी दी जा चुकी है, यानी कि अब से सारदा ऑफिशियली टीम 7 की कैप्टन है। लेकिन जैसा शिकादाई ने कहा था वैसे ही उनके ऊपर भी ये वेस्ट बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। इन दी एंड टीम 7 का एक आखिरी फोटो सेशन भी होता है, जिसमें क्या होता है उस पर मैं ना बात करूँ तो ही अच्छा है, क्योंकि सास के साथ थोड़ी है ना चिदोरी विदोरी कभी कभी मार देते हैं। एनीवेज लास्ट सीन आता है पूरे एपिसोड का, जहाँ पर हम पूरी टीम 7 को आखिरी बार एक साथ फोटो में देख सकते हैं।